बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया और इनको मानने से तकब्बुर किया, इनकार किया। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समा, इस वक़्त तक आसमान के दरवाज़े इनके लिए नहीं खोले जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्नता, और ना इस वक़्त तक इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हत्ता, यहाँ तक कि यालिजल जामलू फ़ी सम्मिल खियात, ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन, और हम इसी तरह मुजरिमों को सज़ा देते हैं। लहुम मिन जहन्नमा मिहादुम व मिन फ़ौक़िहिम, इनके लिए दोज़ख का बिछोना होगा और इनके ऊपर गवाश इसी का ओढ़ना होगा। वकज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन, और हम इसी तरह ज़ालिमों को सज़ा देते हैं। ये सूरतुल आराफ की 2 आयत करीमा थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि कुफ़ार के अमाल और इनकी दुआओं की कबूलियत के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उ, इसकी तरफ पाक कलमे चढ़ते हैं और अल्लाह नेक अमल को बुलंद फरमाता है। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफ़ी इल्लियीन, हक ये है कि बेशक नेकी करने वालों का नामा अमाल ज़रूर इल्लियीन में है, यानी कि नेक अमल ही इल्लियीन की तरफ जाते हैं। जो बद अमल हैं उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, और अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और अल्लाह से डरते रहते तो हम ज़रूर इन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों को खोल देते, लेकिन उन्होंने जुटलाया, किनको? अल्लाह की आयतों को जुटलाया, तो हमने इन्हें इनके इन कामों की वजह से गिरफ्त में ले लिया जो वो करते थे। ये मौजूद है, अबू दाऊद में भी मौजूद है, लेकिन इनके अल्फाज कुछ आगे पीछे, लेकिन सब का जो मजमून वो यही है कि हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि हम एक अंसारी के जनाजे में रसूलुल्लाह के साथ गए। जब हम कब्र पर पहुंचकर खामोशी से बैठ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। फिर आपने फरमाया जब मुसलमान बंदा दुनिया से मुनक़ता होकर आखिरत की तरफ रवाना होने लगता है तो मलकुल मौत आकर इसके सराहने बैठ जाता है और कहता है पकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफ़रत और इसकी रज़ा की खातिर निकल। फिर वो रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जिस तरह पानी के कतरे मुश्क के मुंह से निकलते हैं। तो जब फरिश्ते इस रूह को लेकर फरिश्तों की जमात के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं ये पकीज़ा रूह कौन है, तो उसको फिर उसका नाम बताया जाता है और हुजूर ने फरमाया कि उसका नाम जो दुनिया में सबसे अच्छा नाम था वो बताया जाता है। जब वो आसमान दुनिया के सामने पहुंचकर इसका दरवाज़ा खुलवाते हैं तो वो खोल दिया जाता है और इसी तरह वो 7वां आसमान तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मेरे इस बंदे के नामा अमाल को इल्लियीन में लिख दो। फिर हुजूर ने फरमाया और इसको ज़मीन की तरफ लुटा दो। अल्लाह फरमाता है इसके नामा अमाल को इल्लियीन में लिख दो और इसको ज़मीन की तरफ लुटा दो। फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लुटा दी जाती है। फिर इसके पास 2 फरिश्ते आकर इसको बिठाते हैं और इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं ये शख्स कौन है जो तुम्हें मबूस किया गया था? वो कहता है ये रसूलुल्लाह हैं। वो पूछते हैं तुम्हें इसका इल्म कैसे हुआ कि ये रसूलुल्लाह हैं? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा, मैं इन पर ईमान लाया और इनकी तस्दीक की। फिर एक मुनादी ऐलान करता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से फर्श बिछा दो और इसको जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। और हुजूर ने फरमाया जब काफिर की दुनिया से रवानगी का वक़्त आता है तो इसके पास सया रंग के फरिश्ते टाट लेकर आते हैं। फिर मलकुल मौत आकर इसके सराने बैठ जाते हैं और कहते हैं खबीस रूह, अल्लाह के गुस्से और गज़ब की तरफ निकल। इसकी रूह जिस्म के अज्जा में फैल जाती है और इसको इसी तरह फिर खींच कर निकाला जाता है। हुजूर ने फरमाया जिस तरह गीले ओन से लोहे की सीख को खींच कर निकाला जाता है, तो रूह के निकलते ही वो इसको टाट में लपेट लेते हैं। वो रूह, हुजूर फरमाते हैं, वो रूह सख्त बदबूदार होती है। वो इसको लेकर जहाँ से भी गुजरते हैं फरिश्ते पूछते हैं ये कौन खबीस रूह है? फिर वो इसका नाम बताते हैं जो दुनिया में सबसे बुरा नाम था। जब वो इस रूह को लेकर आसमान दुनिया पर पहुंचते हैं और आसमान के दरवाज़ा खुलवाते हैं तो इनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा पढ़ी ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमल फी समिल खियात। अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका अमाल नामा ज़मीन के सबसे निचले तबके सिज्जीन में फेंक दो और इसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाए। फिर हुजूर ने आयत करीमा पढ़ी वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई फतख्तफुहु तैरु औ तहवी बिहि रिहु फी मकानि सहीक, और जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, इसे परिंदे उचक लेते हैं या इसे आंधी किसी दूर जगह में फेंक देती है। फिर हुजूर इरशाद फरमाते हैं फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर फरिश्ते इसकी कब्र में इसको बिठाते हैं और इससे पूछते हैं भाई तेरा रब कौन है? वो कहता है अफसोस मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है?
وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے جو تمہیں مبعوث کیے گئے تھے؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا اس کے لیے دوزخ کا فرش بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی